सुनसान और भयानक सड़क की है, जिसे काली सड़क कहा जाता था। यह सड़क शहर के बाहर घने जंगल से होकर गुजरती थी। काली सड़क के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी उस सड़क पर घटित होने वाली भूतिया घटनाएं। कहा जाता था कि इस सड़क पर रात को गाड़ियां अक्सर गायब हो जाती थीं और उनका कोई अता पता नहीं चलता था। एक रात शहर के एक युवक अमित ने अपने दोस्तों सुमित और राहुल के साथ इस सड़क पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि इस सड़क पर भूत प्रेत का साया है, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया। वे तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर रात के करीब 12 बजे उस सड़क की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे काली सड़क पर पहुंचे, अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। सड़क पर एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। अमित ने गाड़ी की हेडलाइट्स जलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सुमित और राहुल भी घबरा गए, लेकिन अमित ने हिम्मत बनाए रखी और गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला दिखाई दी। महिला बीच सड़क पर खड़ी थी और उसने हाथ हिलाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। अमित ने गाड़ी रोक दी और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, क्या हुआ, आपको मदद चाहिए? महिला ने बिना कुछ कहे उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और चेहरा सफेद और बेजान था। अचानक वह महिला गायब हो गई और गाड़ी के अंदर ही प्रकट हो गई। तीनों दोस्तों के चेहरों पर भय की लकीरें खिंच गईं। महिला ने जोर से चीख मारी और गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अमित, सुमित और राहुल ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। तभी गाड़ी के शीशों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। वे तीनों ठंड से कांपने लगे। महिला ने फिर जोर से चीख मारी और गाड़ी अचानक हवा में उठ गई। गाड़ी हवा में घूमने लगी और तीनों दोस्त चीखने लगे। अचानक गाड़ी जमीन पर गिर पड़ी और उनके सामने वही महिला खड़ी थी। उसने अपनी नुकीली उंगलियों से अमित की ओर इशारा किया और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब मेरी दुनिया में फंस चुके हो। महिला की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। अमित, सुमित और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। अचानक महिला ने अपने हाथ हवा में उठाए और तीनों दोस्त हवा में झूलने लगे। उनकी चीखें काली सड़क के अंधेरे में गूंजने लगीं। सुबह होने पर स्थानीय पुलिस को एक गाड़ी सड़क के किनारे पड़ी मिली। गाड़ी के अंदर अमित, सुमित और राहुल की लाशें मिलीं। उनके चेहरे पर खौफ और आंखों से खून बह रहा था। पुलिस को इस घटना का कोई सुराग नहीं मिला और इस घटना को एक रहस्य मानकर छोड़ दिया गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से कोई भी उस काली सड़क पर रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। जो लोग भी उस सड़क पर गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। काली सड़क की भूतिया कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा करती हैं। जो कोई भी इस कहानी को सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है और काली सड़क का खौफ उसे रातों को सोने नहीं देता।